उनके लेखक हैं नामवर सिंह, जिनका जीवन परिचय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से उसकी सहायता ले सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से टिप्पणी में पूछा जा सकता है। तो इसका सारांश कुछ इस प्रकार है। गपशप एक ललित निबंध है जो नामवर सिंह द्वारा व कलम खुद से संकलित किया गया है। इस निबंध में लेखक ने बताया है कि वे किसी गोष्ठी में गए थे और शाम जब घर आकर सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है मानो आज का पूरा दिन बेकार गया था। इधर उधर घूमने बेफालतू की गपशप में निकला दिन उनको सोचकर बड़ी जल्लाहट हो रही थी। उस गोष्ठी में लेखक ने वह के बारे में बताया, मतलब यहाँ पर इस निबंध में यहाँ पर किसी कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है, किसी पात्र के पर्टिकुलर किसी पात्र को नाम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मिस्टर व के बारे में बताया है जो उस गोष्ठी में शामिल थे कि वह गप्पे हाँकने में आला थे, मतलब गप्पे हाँकने में बड़े माहिर थे। सभी बातें इस तरह कहता मानो वही सब उनका नायक हो, मतलब मालिक हो उनका। दूसरा है प प के बारे में उन्होंने बताया है कि वे बातें ऐसे करता मानो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे वह नहीं जानता हो। बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर डॉक्टर इंजीनियर तक सभी को पहचानता हो। मतलब यहाँ पर मिस्टर व और प के बारे में उन्होंने बताया है कि वो किस तरह बड़ी बड़ी गप्पे मार रहे थे या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तीसरे मिस्टर व के बारे में बताया है जिनसे जब भी मिलते अध्यापकी जीवन की बातें रटते रहते, ऐसे गप्पे हाँकते जैसे पूरी दुनिया उनके लिए पाठशाला और वे सभी लोग उनके विद्यार्थी हो। लेखक ऐसे सोचते कि आज के बाद तो किसी ऐसी गोष्ठी में नहीं जाए और वे नहीं जाने की प्रतिज्ञा तक सोचते हैं। लेकिन लेखक जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो सोचने पर उनको ऐसा महसूस होता है कि वह सब बेकार भी नहीं था, क्योंकि बेकार की बातों से ही तो किसी व्यक्ति का चरित्र खुलता है। इस अध्याय में यही बताया गया है कि व्यक्ति का चरित्र बेकार की बातों से खुलता है। वे कहते हैं कि नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उनका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है, आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की बातों से ही खुलता है। भाषण से उसकी बुद्धि और बोलने की शक्ति का पता चलता है। असली आदमी तो कहीं अंदर ही ढका रहता है, क्योंकि काम की बातों से तो काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। आदमी का पता तो बेकाम की बातों से चलता है, क्योंकि व्यक्ति कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। कहा गया है कि शब्द और अर्थ विवाहित ही पैदा हुए हैं, मतलब शब्द और अर्थ साथ में एक ही जोड़ी के साथ ही पैदा हुए हैं। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक के बिना एक अधूरा सा है। कहा गया है और वे आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत लेते हैं। दोनों अलग हैं बट दोनों साथ लेने का व्रत लेते हैं, यह नामवर सिंह ने इस निबंध में बताया है। परंतु उनमें भी कुछ तलाक लेने वाले भी होते हैं और उनका असली भेद उसी दिन खुलता है, अर्थात शब्द कुछ और बोलते अर्थ कुछ और निकलता है, इसलिए यहाँ पर तलाक शब्द का प्रयोग किया है। जब दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्दों से ही उसको मौलिकता और वास्तविकता का पता चलता है। यहाँ पर उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुए कहा है कि इस अध्याय में उन्होंने दो प्रेमियों के बीच होने वाली बातों के बारे में बताया है कि वे हृदय की भाषा बोलते हैं, मतलब दिल से बोलते हैं, और हृदय की भाषा को भी प्रायः निरर्थक ही कहा गया है। मतलब प्यार में जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, यहाँ पर लेखक ने यही समझाना चाहा है, जो हृदय से हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको भी निरर्थक ही बताया गया है, क्योंकि सार्थक भाषा तो बुद्धि की होती है। क्या बोला है? जिसमें कुछ अर्थ हो
वो हम सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन प्रेम में या प्रेमी और प्रेमिका बात करते हैं तो वे हृदय की भाषा बोलते हैं और वो प्रायः निरर्थक ही मानी जाती है। एक और उदाहरण उन्होंने बताया है कि काम के पत्र तो सभी लिखते हैं, लेकिन आदमी आदमी तभी उतरता है जब वह बेकार के पत्र लिखे। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि ओवरसियर था एक था ओवरसियर। इंजीनियर को जब मकान बनाते समय रेखागणित बना लेते हैं तो वह उद्देश्य सहित होता है, मतलब उद्देश्य के साथ होता है, अर्थात उसमें किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य निहित होता है, लेकिन वह अपने जीवन का हर काम रेखाएं या लाइन खींचकर काम नहीं करता है। इसी तरह और बताया है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखकर रूप विद्यार्थी के वास्तविक रूप को नहीं जाना जा सकता। सिलेबस की बुक तो सब लोग पढ़ते हैं, उससे आप विद्यार्थी के बारे में पता नहीं लगा सकते हो कि उसको किस चीज में रुचि है या क्या पढ़ने में उसको रुचि है, क्योंकि वह जो रूप हमें दिखाना चाहता है वही हमें दिखता है, लेकिन उनका भीतरी रूप तो तभी हमारे सामने आता है जब वह ऐसी पुस्तकों का संग्रह करता है जो पाठ्यक्रम से ह- अलग हो या पाठ्यक्रम से हटकर हो, जिन्हें पाठ्यक्रम की दृष्टि से बेकार कह सकते हैं। लेकिन बेकार की पुस्तकें कभी बेकार की नहीं होती है। पुस्तकों को कभी बेकार नहीं कहा जा सकता। यहाँ लेखक ने बेकार शब्द इसलिए यूज प्रयुक्त किया है या इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि पाठ्यक्रम या सिलेबस की जो पुस्तकें होती है वहाँ पर जो दूसरी पुस्तकें खरीदते हैं वो सिलेबस की दृष्टि से उनको बेकार कहा है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वही तो आदमी के सच्चे रूप की पुस्तकें होती है कि आखिर वो किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है। बेकार के खर्च की यही हाल है। बेकार के खर्च की अगर सभी काम बजट से किया जाए तो उसके खर्च से हमें कुछ पता नहीं चल सकता। कोई आदमी अपनी ईएमआई भरता है, अपने घर गृहस्थी का जो ग्रोसरी का सामान खरीदता है, अपने बच्चों की फीस देता है, उससे हम उसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। हमको जैसे कि मेज के बंदे खाने से किसी व्यक्ति के जीभ का रहस्य नहीं खुलता है, उसका रहस्य तो फुटकर जलपान से होता है। जब डेली आप रोज घर का खाना खाते हैं तो या किसी मेस का खाना खाते हैं तो आपके टेस्ट का पता नहीं चलता है। वह कब पता चलता है? जब आप बाहर फुटकर खाना खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ें खाते हैं, तब आपके टेस्ट का आपको पता चलता है। और बहुत से लोग टाइम टेबल बनाकर अपना काम करते हैं, लेकिन उससे उनकी नियमितता के अलावा और कुछ पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति आखिर करना क्या चाहता है। वे व्यक्ति खुलकर तभी सामने आते हैं जब वे अपने टाइम टेबल्स के बंधन को तोड़ते हैं। यही हाल है दफ्तर में खटने वाले क्लर्कों का। अक्सर हम अपने कुछ बेकार कागज फाड़ कर चाहे तो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अगर उन्हें बटोर कर जांच करें तो आपके विषय के बारे में उनको बहुत कुछ सही अनुमान लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपने उस पेपर में या उस कागज में क्या लिखा है, क्या फाड़ कर फेंका है। लेखक ने यही बताना चाहा है कि किसी समाज का पता उसके धनाढ्य, मतलब अमीर धनवान व्यक्ति जो व्यापारी होते हैं, सहकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देखकर उतना पता नहीं चल सकता जितना बेकार के आदमियों को देखकर चलता है। लेखक ने बताया है कि आज देश में लाखों किसान मजूर बेकार पड़े हैं। कितने ही लोगों को रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है। असली हीनता, असली हिंदुस्तान तो इनमें ही छिपा है। से ही उदाहरणों को देखकर लेखक गपशप करते दिखाई दिए हैं, जिससे वे अपने आप को थोड़ा खुलकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
वे कहते हैं कि पाठकों की असलियत का पता तो तभी चलेगा जब वे इस तरह के निबंध पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पर लेखक ने सिर्फ इतना ही बताना चाहा है कि आप अपनी नियमित जिंदगी से अलग कुछ काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं जो आपके मन को पसंद हो, उससे व्यक्ति खिलकर सामने आता है, न कि नियमबद्ध व्यक्ति अपने खुल के सामने आ सकता है। यह निबंध यहीं समाप्त होता है। निबंध की कुछ विशेषताएं हैं। गपशप, इसमें गपशप एक ललित निबंध है जो बकलम खुद से संकलित किया गया है। इसके लेखक है नामवर सिंह। निष्कर्षतः दूसरी विशेषता यह है कि निष्कर्षतः बताया गया है कि भीतरी चरित्र व्यर्थ की बातों से ही पता चलता है। मतलब व्यक्ति का भीतरी चरित्र मतलब अंदर का जो चरित्र है वह। तीसरी विशेषता, निरर्थकता में ही सार्थकता की तलाश करने वाला निबंध है। चौथी विशेषता, बुद्धि का संयम तोड़कर हृदय से निकलने वाली बातें निरर्थक होते हुए भी रोचक होती है। पांचवी विशेषता, पाठ्य पुस्तक के अलावा खरीदी गई वस्तुएं योजना विहीन झोपड़ियों में पड़े हुए आदमी ही योजना विहीन खर्च और झोपड़ियों में पड़े हुए आदमी ही व्यक्ति को समाज के सच्चे चित्र प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति और समाज के सच्चे चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेकार की बातों से कुछ न कुछ बेकार की बातों में छठी विशेषता, बेकार की बातों में कुछ न कुछ तत्व निहित होता है, उसको परखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक अंक के प्रश्न उत्तर। हिसाब किताब की आदत किसकी नहीं थी, लेखक की या लेखक नामवर सिंह की? किसके हाथ शून्य भी नहीं आया, लेखक के? गप्पे हाँकने में कौन आला थे? आंसर है वह। कौन अपने आप को ऐसा समझता हो जैसे कि सब कुछ जानने वाला हो, तो वो है पात्र प। अध्यापकी की बातें कौन रटते थे, म। पूरी दुनिया को कौन पाठशाला समझता था, म। गोष्ठी में भाग लेने की प्रतिज्ञा किसने की थी, लेखक ने। किसी का चरित्र कब खुलता है, बेकार की बातों से। आदमी का बनावटी रूप कब दिखाई पड़ता है, नियमित और विवेकपूर्ण बातों से। व्यक्ति के भाषण से क्या पता चलता है, उसकी बुद्धि और वक्रता का पता चलता है, अर्थात बोलने की जो शक्ति रहती है भाषण उससे। कौन सी बातों से काम का पता चलता है, काम की बातों से। या क्वेश्चन आता है कि काम की बातों से किसका पता चलता है, तो काम का पता चलता है। बेकाम की बातों से किसका पता चलता है, आदमी का। या क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, आदमी का पता किससे पता चलता है, बेकाम की बातों से। व्याकरण केवल किसके बच्चे खिलाते रहे, सार्थक शब्दों के बच्चे। या ऐसा भी आ सकता है, सार्थक शब्दों के बच्चे किसको खिलाते रहे, व्याकरण। आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत कौन लेते हैं, शब्द और अर्थ। सामाजिक परंपरा के नपे तुले ढांचे कौन है, सार्थक शब्द। किसकी भाषा प्रायः निरर्थक होती है, हृदय की भाषा। बुद्धि की भाषा कैसी होती है, सार्थक। कौन से पत्रों की प्रतीक्षा बड़ी बेकरारी से की जाती है, प्रश्नमीन पत्रों की। आदमी खिलता और खुलता कब है, प्रश्नमीन पत्रों से। भावों और अधिक तीव्रता और गहराई के साथ व्यक्त कर सकने की सामर्थ्य कौन रखती है, सार्थक रेखा या लिपि। किसी की मनस्थिति का अच्छी तरह पता कैसे चल सकता है, किसी की बेकार की खींची गई रेखाओं से। सार्थक रेखाएं क्या बनाती है, त्रिभुज, मकान या पुल का मॉडल। पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखकर किसका वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता, विद्यार्थी का। या क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं, विद्यार्थी का वास्तविक रूप
कैसे नहीं पहचाना जा सकता या किस तरह पहचाना नहीं जा सकता? पाठ्यक्रम और पुस्तकें देखकर। किसी के जीभ का रहस्य कब तक नहीं खुलता? जब तक वो मेष के खाने से बंधा हो। मनुष्य की जीभ का रहस्य कब खुलता है या किससे खुलता है? फुटकर जलपानों से। आदमी कैसे पहचाना जाता है? अपने फुटकर और निष्प्रयोजन योजनाहीन आकस्मिक व्यय से या खर्च से। रद्दी के कागजों को बटोरकर जांच करने से क्या पता चलता है? स्वभाव के विषय में और रहस्य भी खोल सकता है। किसी समाज की व्यवस्था का सच्चा हाल कौन प्रकट करते हैं? बेकार घूमने वाले व्यक्ति। लेखक ने अपनापन कैसे खोला है? गपशप से। गपशप ललित निबंध किसके द्वारा लिखा गया है या इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है? तो वो है नामवर सिंह। और परीक्षा की दृष्टि से आपको इसमें 16 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है, जो है गपशप निबंध का सारांश लिखते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या लेखक ने गपशप निबंध के आधार पर किस प्रकार समझाया है कि व्यक्ति का चरित्र किस तरह खुलता है।